प्रिय श्रद्धालु, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस उत्तरकांड की मुख्य चौपाइयाँ, पाठ, अर्थ एवं व्याख्या। जय शुक्लाग पुरारी अशुभ कृत शिव सुखद अवधपुरी नर नार तय सुखमय संतत मगन। जिस सुख के निमित्त त्रिपुर के शत्रु शिवजी महाराज अशुभ वेश किए रहते हैं अथवा रूप छिपाकर अवध में जाते हैं और शिवजी सुख के देने वाले हैं, अवधपुरी के नर नारी उसी सुख में सदा मग्न रहते हैं अथवा इसी सुख के निमित्त शिवजी योगी बन अवध में आ जाते। सोई सुख लवलेश जिन बारिक स्वप्न उलयु ते नहीं गणय खगेश ब्रह्म सुख सज्जन सुन। उसी सुख का लवलेश जिसने स्वप्न में भी एक बार पाया है। ये गरुड़ी सज्जन सुंदर मति वाले अब सुख को कुछ भी नहीं गिनते। मैं पुनः अवध रहु कछु काला देखे बाल विनोद रसाला। राम प्रसाद भक्ति कर पायो प्रभु पद बंद निजा शर्मायो। मैं भी कुछ दिनों तक अयोध्या में रहा और सुंदर बाल विनोद देखे। राम के प्रसाद से भक्ति का वरदान पाकर प्रभु के चरण वंदन करके फिर मैं अपने आश्रम को चला आया। तब ते मोह न व्यापी माया जब ते रघुनायक अपनाया। यह सब गुप्त चरित्र में गावा हरि माया जिन मोह न चावा। तब से मुझे माया नहीं व्यापी जब से रघुनाथ जी ने मुझे अपनाया है। यह सब गुप्त चरित्र मैंने तुमसे कहा जिस प्रकार प्रभु की माया ने मुझे बचाया। निज अनुभव अब कहो खगेशा बिन हरि भजन न जाए कलेशा। राम कृपा बिन सुन खगराई जान न जाए राम प्रभुताई। हे गरुड़ जी, अब मैं अपना अनुभव कहता हूँ कि बिना हरि भजन के क्लेश नहीं मिटते। हे गरुड़ जी सुनिए, रघुनाथ जी की कृपा के बिना राम की प्रभुता नहीं जान जाती। जाने बिन होए प्रतीति बिन प्रतीत हो नहीं प्रीति। प्रीत बिना नहीं भक्ति बुलाई। जिम खवेश जल की चिकनाई। और जाने बिना प्रतीति नहीं होती, प्रतीति के बिना प्रीति नहीं होती, प्रीति के बिना दृढ़ भक्ति नहीं होती। जिस प्रकार जल की चिकनाई सदा दृढ़ नहीं रहती, सूखने पर जाती रहती है, अथवा जैसे घी तेल जल में डाल देने से प्रवेश नहीं होता, ऊपर ही उतराया रहता है, उसी प्रकार प्रीति बिना भक्ति नहीं होती। बिन गुरु होए कि ज्ञान, ज्ञान की होए विराग। बिन गावे वेद पुराण सुख की लवे हरि भक्त बिन। बिना गुरु के ज्ञान होता है और क्या बिना ज्ञान के वैराग होता है। यह वेद और पुराण कहते हैं कि नारायण की भक्ति पाता है नहीं पाता। को विश्राम की पावता तो सहज संतोष बिन। चले कि जल बिन नाव कूदी तन पछ पछ मरिए। इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए तुलसी बाबा अन्य चौपाइयों में कह रहे हैं, हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना कोई विश्राम पा सकता है अर्थात नहीं पा सकता। चाहे करोड़ यत्न करे कोई पच पच मरे तो क्या बिना जल के नाव चल सकती है। बिन संतोष न काम न साई, काम अछत सुख सपनेऊ नाई। राम भजन बिन मिटाई की कामा, थल विहीन तरु कबहू की जामा। बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होता,
कामनाओं के होते हुए सुख सपने में भी नहीं प्राप्त होता। राम के भजन बिना अपने कामना बनती है। बिना थल पृथ्वी के क्या वृक्ष जम सकता है। बिन विज्ञान की समता आवे, को अवकाश की न बिन पावे। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, बिनमय गंध की पावे कोई। बिना विज्ञान के क्या समता आती है, अर्थात नहीं आती। और कोई आकाश के बिना क्या अवकाश पा सकता है, अर्थात नहीं पा सकता। श्रद्धा के बिना धर्म नहीं होता। पृथ्वी के बिना क्या कोई गर्व गंध पा सकता है। गंधवती पृथ्वी यह न्याय का वचन है। बिन तब तेज की कर विस्तारा, जल बिन रस की हो संसारा। शील की मिल बिन बुध शिवकाई, जिम बिन तेज न रूप गोसाई। बिना तप के क्या किसी का तेज विस्तृत हो सकता है, अथवा संसार में क्या जल के बिना रस हो सकता है। बिना पंडित की सेवा किए क्या शील की प्राप्ति हो सकती है। जैसे बिना तेज के रूप नहीं होता, क्योंकि तेज अग्नि का अंश। निःसुख बिन मन होए कि थीरा, परम परस की होए भी समीरा। कवने सिद्ध की बिन विश्वासा, बिन हरि भजन की भय भय नाथा। भगवान अपना सुख अर्थात रघुनाथ जी की प्रीति बिना मन स्थिर हो सकता है। और क्या कोई वायु के बिना स्पर्श कर सकता है। उपत रहित स्पर्शवान वायु अंधविश्वास के बिना क्या कोई भी सिद्धि हो सकती है। इसी प्रकार हरि के बिना भजन क्या संसार का भय नष्ट हो सकता है। बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेह बिन द्रवय न राम। राम कृपा बिन सपनेहु, जीवन लय विश्राम। बिना विश्वास की भक्ति नहीं होती, भक्ति बिना राम प्रसन्न नहीं होते। राम की कृपा के बिना सपने में भी जीव को विश्राम नहीं मिलता। अस विचार मत धीर तज, उतर्क संशय सकल। भजौ राम रघुवीर, करुणा कर सुंदर सुकर। हे मति में धैर्य रखने वाले, ऐसा विचार सब कुतर्क को संदेह को त्याग कर करुणा सागर सुख निधान राम रघुनाथ जी का भजन करो। निजमति सरिष्ठ नाथ में गावा प्रभु प्रताप। मैं माँ खगराया, कहेऊ न कछु कर युक्ति विषय की। ये समझ हे नाथ स्वामी खगपति, जो मैंने जो अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप की महिमा का वर्णन किया है, इसमें मैंने विशेष कुछ नहीं कहा है। जो सब मैंने अपने नेत्रों से देखा था, वही मैंने आपको वर्णन किया है।